परिवर्तन संसार का नियम है। ये हमें बहुत ही अच्छे से पता है, क्योंकि हमने हमारे धर्म ग्रंथों में पढ़ा है, हमें श्री कृष्ण ने भी कहा है और उसी सोच पे हम चलते रहते हैं। प्रकृति भी वही करती है, प्रकृति में भी परिवर्तन आता है। रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है। आकाश है तो वो आकाश धूप भी देता है, छाँव भी देता है, पानी भी देता है, मौसम भी बदलते हैं। तो प्रकृति अपना काम कर रही है, वो परिवर्तन ला रही है। वो हम सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, पर हमारी लाइफ में जो परिवर्तन आता है उसको हम क्यों सहजता से स्वीकार नहीं करते। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, हम सबको बहुत ही अच्छे से पता है। तो सुख आता है तो तब तक तो ठीक है, पर जब दुख आता है तो हम क्यों वो सहन नहीं कर पाते, क्यों उसको हम बदलना चाहते हैं, जबकि वो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न मन में, और आपकी लाइफ में कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि आप एक जगह पर खड़े हो, आप ना एक कदम आगे बढ़ा सकते हो और ना ही एक स्टेप पीछे ले सकते हो, और ना ही उसी जगह पर खड़े रह सकते हो। तो क्या करें? ये तो हमको किसी ने सिखाया ही नहीं है, क्या करें तो फिर हम? तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है कि भगवान पे छोड़ दो सब, शरणागति स्वीकार लो। पर भगवान क्या करेंगे? भगवान को किसने दिखाए, कहाँ देखा है? बस एक सिर्फ हमारी श्रद्धा ही है कि भगवान है। तो हम उसी श्रद्धा के सहारे अपने समय को काटते हैं। पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे सारे सवालों के जवाब प्रकृति के पास है। उसको हमने कभी देखा ही नहीं है उस तरह से, प्रकृति को। तो ऐसे ही मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे जिसके मुझे जवाब चाहिए थे, और वही जवाब ढूंढने के लिए मैं निकल गई। और कभी कभी आपको अपने प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए कहीं और जगह पे जाना पड़ता है, अकेले चलना पड़ता है। आपको पता भी नहीं है कि आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पर फिर भी एक श्रद्धा, बोलता है ना कि ईश्वर पर श्रद्धा रख के मैं भी निकल गई।